स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। मैं रंजना एक खुशहाल परिवार की बहू, दो बच्चों की माँ, सास ससुर की लाडली बहू और पति की प्रेमिका, कुल मिलाकर एक भरा पूरा परिवार। पतिदेव ऑफिस जाते, 5 साल का बेटा और 8 साल की बेटी दोनों स्कूल जाते। साल भर पहले ही ससुर जी ने ऑफिस से रिटायरमेंट ले लिया था। मैं सुबह 5 बजे उठती, तब भी ऐसा लगता था कि लेट हो गई। सुबह सुबह बदले बच्चों का टिफ़िन, नाश्ता, पानी की बोतल भरना, उन्हें तैयार कर बस में बैठा कर आना, फिर आकर सास ससुर के चाय चाय नाश्ता देना, फिर पतिदेव के लिए नाश्ता और उनका टिफ़िन। तो फिर तब कहीं जाकर 10 बजे नाश्ता करती तो एक बार तो ऐसा लगता जैसे शरीर में जान ही नहीं हो। इतनी देर में मेड आ जाती, बर्तन सफाई करती, कुछ कपड़े करवाती, थोड़ा बहुत हाथ लगवाती, फिर भी साथ में लेकर सारा काम करवाना, कुछ कभी डस्टिंग करना, कभी दोपहर के खाने का टाइम हो जाता। इतने सास ससुर को दोपहर का खाना परोसती, इतने बच्चे का स्कूल से आने का टाइम हो जाता, फिर उनके कपड़े चेंज करवाओ, खाना खिलाओ, फिर खुद खाओ, 3 बज जाते। फिर मैं बच्चों के साथ ही 2 घंटे के लिए सो जाती थी। उठने पर वही शाम की चाय, बच्चों का होमवर्क, रात का खाना। सासू माँ भी हेल्प करवाती थी, पर काम तो हो ही जाता है और यह तो एक गृहिणी की जिम्मेदारी है जो हर कोई निभाता है। बस एक बात थी कि जब मुझे और मेरे पति को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, तो हमने सॉल्यूशन निकाला कि हर रात खाना हम एक साथ खाया करेंगे। इससे एक दूसरे का साथ भी मिलेगा और मन की बात भी एक दूसरे से कर पाएंगे। सास ससुर और बच्चे तो पहले ही कब खाना खा लेते थे। सासू माँ ने भी कहा था कि ये बहू, अच्छा किया तुमने, जो तुम पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। अब तो हमें भी आदत पड़ गई थी, एक दूसरे के बिना खाना खाया ही नहीं जाता था। और सच में छोटी सी खुशी से ज़िंदगी में ताजगी सी आ गई थी। पूरे दिन की थकावट मिट जाती थी। एक बार बुआ सासू माँ अपने भाई भाभी से मिलने आई तो पूरे दिन रुकी। फिर शाम को जाने लगी तो सासू माँ ने कहा कि जीजी, इतने दिनों में आई हो तो रात रुक जाओ, कल चली जाना। तो वह मान गई। सासू माँ ससुर जी खाना खा लेते ताकि इतने अच्छे से हजम हो जाए, तो बच्चों को जल्दी खिलाकर सुला देती हूँ ताकि सुबह स्कूल के लिए आराम से उठ सके। तो बुआ जी बोली, मुझे भी जल्दी खाने की आदत है, तो अभी उन्हें भी खाना खिला दिया। बुआ जी बोली, बहू तुम नहीं खा रही? तो मैंने कहा, नहीं बुआ जी, पहले उनको आएंगे तो उसके बाद खिलाएंगे। सबका खाना हो गया। कुछ देर बाद यह भी आ गए। बोले, रंजना बहुत भूख लगी है। तो मैंने कहा, अभी खाना डाल दो। तो बोले, एक थाली में खाना लगा कर लाना और अपने कमरे में ले आओ। तो मैंने कहा, नहीं, कहा कि बुआ जी आई है, आज एक थाली में खाना रहने देते हैं, हम कमरे की जगह बाहर ही खाना खा लेते हैं, कहीं बुआ जी बुरा नाम लगे। तो वह कहते हैं, पगली पति पत्नी है, वो कुछ नहीं कहेंगी, और खाना ले और मैं इतने कपड़े बोलता हूँ, एक थाली में सब्जी रोटी अचार लेकर आ जाओ और पानी। सब अपने कमरे में लेकर जा रख दिया। यह बोले, वह मटर पनीर बनाए हैं, चलो आज तो मज़ा आ जाएगा। फिर हम दोनों ने बात करते हुए पूरा खाना शुरू कर दिया। बुआ जी दूध के लिए कहने कमरे में आई तो, और बहू, मुझे गर्म दूध पीने की आदत है। जब उन्होंने देखा कि हम दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे हैं तो सोच में ऐसे फटी जैसे बम फट गया हो। बहू ने तो इसलिए खाना नहीं खाया था। अरे बहू, मैं तो गुण गिन रही थी कि पति को खिलाकर तुम खाना खाओगी, पर तुम तो एक साथ एक ही थाली में लपेट रहे हो। अरे यह तो आदमी है, पर तुम तो औरत हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? किस उम्र में भी तुम्हें यह सोचले करने अच्छे लग रहे हैं? 8 साल की बेटी है तुम्हारी, कल को वह क्या सीखे है? तुम लोगों को देखकर, बुआ जी की बातें सुन सुनकर मैं तो शर्म के मारे धरती में गड़ी जा रही थी। मुझे कुछ बात तो ही नहीं बन पा रही थी। सासू माँ आ गई, बोली, क्या हुआ जीजी? तो बुआ जी बोली, अरे भाभी, तुम्हारी बहू ने तो शर्म बेचकर खा रखी है। 10 साल हो गए उनकी शादी को, अभी भी एक ढकोसला साथ में खाना, एक प्लेट में खाना। तो सासू माँ ने कहा, अरे क्या हो गया जीजी, पूरा दिन बच्चों का काम करने में निकल जाता है, अगर 10 मिनट साथ में बैठकर हंस बोल ले, खा पी ले तो क्या पहाड़ टूट गया? तो बुआ जी कहती है, भाभी तुम बहुत सीधी हो, आजकल की लड़कियां तो पतलियां को बस में रखना खूब आता है। तो सासू ने कहा, जीजी, बुढ़िया तो है, घर बस जाएगा, बच्चा का अगर बस में नहीं रखेगी तो कल को मुश्किल हो जाएगी। आप भी पता नहीं कौन से ज़माने में जी रही हो। बुआ जी कमरे में जाकर अपने भाई को कुछ बोलती उससे पहले ही ससुर जी बोल पड़े, देखो जीजी, आपने भी देखा है, बहू में कोई कमी नहीं तो बताओ, हमें पूरा काम मान सम्मान देती है, सारे काम में सलाह लेती है। अगर हम ज़्यादा रोके ठोकेंगे तो घर में कलेश होगा और जो यह हमारा सम्मान है वह भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी उसे अपने पति के साथ सुख के कुछ पल बिताने में कुछ गलत तो नहीं है। जो
हम उससे शिकायत करें, अपने पति के साथ खुश रहेगी तभी तो बाकी परिवार को खुश रखेगी। हम तो खुश हैं, दोनों पत्नी पत्नी एक दूसरे की केयर करते हैं। यह भी तो सिर्फ उसी के लिए अपना घर, अपना परिवार, माँ बाप सब छोड़कर आई है। हमें माँ बाप की तरह सम्मान देती है, हमारा ध्यान रखती है। तो हमारे बेटे का भी तो फ़र्ज़ है उसकी खुशियों का ध्यान रखने का। तो बुआ जी कुछ नहीं बोल पाती और चुप रहकर भाई की बातों को सहमति दे देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और थैंक यू फॉर हमारी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।